हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर के बारे में। दोस्तों, शेयर अपग्रेड हुआ है तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई और उसके बाद ये शेयर उन्होंने अपग्रेड किया, तो वो रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। इसके शेयर प्राइस के बारे में बताएंगे। अगर आप इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो शेयर प्राइस मूवमेंट आपको एक तरीके से हेल्प कर सकता है। बिजनेस के बारे में बताएंगे जो कि किसी भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये जो इंफॉर्मेशन जो रहेगी, जो उनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहीं से ही निकाली है, तो वो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने 130 का टारगेट दिया है और बाई करने की सलाह दी है। ये फंडामेंटल टारगेट जेफरीज ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 20% तक रहेंगे और वो सस्टेनेबल रहेंगे। कंपनी के पास आज की तारीख में जो मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर्स है, 5 साल के ऑर्डर्स है, जो कि 45,000 करोड़ तक ये रुपए में है। ये इतना बड़ा एक ऑर्डर की विजिबिलिटी है, यानी जो बिजनेस है अगले 5 साल तक आप विजिबल देख सकते हैं कि ये बिजनेस होने वाला है। कंपनी का आज की तारीख में वर्किंग कैपिटल में फोकस है, जो कि जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में नोट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये पीएसयू कंपनीज है, जो मिसाइल सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है, वहां पर इसका काम है और बहुत बड़ा काम है। और एक तरीके से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक का प्राइस बता देते हैं। तो ये है शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस। देखिए, 5 साल का ये डेटा है। अगर आप 5 साल पहले देखें, वही नवंबर एंड और दिसंबर के समय में, आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस, अगर आप ये रेंज को ले तो 110 120 उस रेंज में था। और आज 5 साल के बाद भी 105 110 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। तो 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो जरा सा नेगेटिव रिटर्न ही है। हाँ, जो अगर इन्वेस्टर को अगर कुछ मिला है तो वो डिविडेंड तो मिला ही है, और डिविडेंड पर हम बीच बीच में वीडियो बनाते भी रहते हैं। वो वीडियोस को भी आप रेफर कर सकते हैं, हमने कार्ड सेक्शन में उसकी भी डिटेल्स दी हुई है। जब बिल्कुल ही जो देखिए, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो जरूर आपने 2017 नवंबर दिसंबर उस समय की बुल मार्केट देखी होगी। वो जो बुल मार्केट थी स्मॉल कैप मिड कैप में थी। तो उस बुल मार्केट में 180 तक भी स्टॉक का प्राइस गया था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल अगस्त 2016 से स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही है। लेकिन बुल मार्केट समाप्त होती है, ये जनरली हमने देखा था कि 2018 फरवरी मार्च से ये सेलिंग शुरू होती है मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स में। और देखिए, स्टॉक का प्राइस गिरता है अगस्त सितंबर तक, फिर ये 80 के लेवल चला जाता है। और फिलहाल आप ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर में हम कर रहे हैं, अब देखिए 60 62 के आसपास चला जाता है। जब ये लॉकडाउन को लेकर, या ये जो ग्लोबल पैनिक जब हुआ था मार्च के महीने में, तो 60 65 तक भी ये स्टॉक का प्राइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का चला गया था। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट पकड़ी है पिछले 6-7 महीनों में, और उसने रिटर्न दिया है। लेकिन 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नील है या नेगेटिव है। अब ये जानकारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरत्न पीएसयू है, 1954 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये 66 इयर्स पुरानी कंपनी है। तो आप अगर बीएल को सोच रहे हैं कि ये 15-20 साल पहले गवर्नमेंट ने बनाया होगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल आजादी के 7 साल के बाद ही, 1947 के बाद 7 साल बाद 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और बहुत ही स्ट्रेटेजिक कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इनका काम है। स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिफेंस में है वहां पर इसका काम है, और नॉन डिफेंस में भी इनका काम है। नॉन डिफेंस में आपको जैसे हम एग्जांपल दे दें, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर जो काम हो रहा है, तो वहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा प्लेयर है। और जो हम वोटिंग करते हैं, जो ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिन्हें जिन्हें कहा जाता है, तो ईवीएम्स भी ये बनाती है। और जो कुछ वेंडर्स है उनमें से ये भी एक बड़ा नाम है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी बनाती है। 61st है among 100 कंपनीज वर्ल्ड वाइड इन डिफेंस रेवेन्यू। 9,102 एम्प्लॉय है, और आधे एम्प्लॉय लगभग
जो है, इनफैक्ट जो आप देख सकते हैं 4,940 एम्प्लॉइज जो है वो इंजीनियर्स है। आप सितंबर 2020 का ये लेटेस्ट डेटा देख रहे हैं। फैसिलिटीज में भी देखिए 9 फैक्ट्रियां हैं और उसमें से 24 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, 2 सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी है, एक बेंगलुरु में है और दूसरी गाजियाबाद में है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर है वो बेंगलुरु में है दोस्तों। अब ये है डेटा, फाइनेंशियल डेटा। देखिए पहले हम ये वाला जो डेटा है वो बताएंगे। हाफ ईयरली यानी पिछले साल 4,703 करोड़ का टर्नओवर था, जो इस साल हाफ ईयरली यानी अप्रैल से लेकर सितंबर 4,805, तो टर्नओवर थोड़ा सा बढ़ा है। आप एबिटा जो है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो कहा जाता है, 893 करोड़ था, जो कम हुआ है ये 770 करोड़। और ये कम हुआ है, इसका आप एक रीजन समझ सकते थे कि क्योंकि लॉकडाउन था, ये पहला क्वार्टर तो उस हिसाब से बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए ये जो दूसरा क्वार्टर है, जुलाई अगस्त सितंबर, वहीं पर ही 623 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो शायद अगर ये लॉकडाउन जैसी परिस्थिति ना होती तो ये 770 करोड़ का फिगर और ज्यादा ऊपर दिखता। खैर, एबिटा जो मार्जिन है वो पिछले साल 18.43 था, जो इस बार आप देख सकते हैं 15.85 यानी कम हुआ है। लेकिन फिर आप देखिए, आप सेकेंड क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 19.55 है, जो कि बढ़ा है। इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कितना कमाती है कंपनी, पिछले साल 544 करोड़ कमाया था, यही हाफ ईयरली अप्रैल से सितंबर, जो इस बार 451 करोड़ कमाया है। लेकिन फिर से इस क्वार्टर में ही अगर आप देखें तो 400 करोड़ तक इन्होंने प्रॉफिट को कमाया है। तो अगर आप देखें क्वार्टर 2 का रिजल्ट तो एक पॉजिटिव संकेत देता है। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 साल के डाटा। देखिए ये 5 साल का शेयर प्राइस हमने आपको बताया कि जहां हमने देखा 0 से लेकर नेगेटिव तक शेयर प्राइस था, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको हमने बताया था। लेकिन 5 साल में देखिए आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 13.94 से 23.56% बढ़ा है। हमारे जो पुराने वीडियोस हैं, जो पुराने जो दर्शक हैं, उनको बहुत पता होगा कि आरओसी एज अ फंडामेंटल हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपने हमारे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा। तो ये एक बढ़ना, एक अच्छा संकेत कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.50 से 19.01 ये भी बढ़ा है। एबिटा जो है 1372 करोड़ से 2730 करोड़, ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो वो भी आप देख सकते हैं, एबिटा बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 18.72% से 21.13% हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी आप देखिए 4.95 से 7.36 है, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं का वही है। तो यहां पर आपको रिस्क भी बता दें कि रिस्क भी है। देखिए सब कुछ अच्छा है ऐसा तो नहीं है। देखिए रिस्क में भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये कंपनी बहुत हद तक गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है। चाहे वो मिसाइल का कोई ऑर्डर हो या फिर स्मार्ट सिटी का कोई ऑर्डर हो, तो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट के पास जब अच्छा खासा पैसा हो तो गवर्नमेंट इन सब चीजों पर खर्चा करे। लेकिन शायद इन्वेस्टर्स ऐसा सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में यहां पर खर्च करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटीज भी अलग है, क्योंकि कोविड के बाद हेल्थ केयर पर गवर्नमेंट का फोकस है, बाकी सब चीजों पर गवर्नमेंट का फोकस है। तो शायद हो सकता है गवर्नमेंट यहां पर खर्चा ना करे, ऐसा इन्वेस्टर मान रहे हो। लेकिन जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि अच्छी खासी ऑर्डर की विजिबिलिटी है और भविष्य में इन्वेस्टर यही उम्मीद करेंगे कि ऑर्डर जो बुक है इनकी बढ़ती जाए। तो उस हिसाब से आप यहां पर स्टॉक प्राइस में भी ऊपर उछाल देख सकते हैं परफॉर्मेंस का ऊपर दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर है तो आपके लिए तो हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने जो व्यूज हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।